नहाने के बाद भूलकर भी ना करें ये गलतियां, अन्यथा आपको पछताना पड़ जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको स्नान से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। ये नियम सुख समृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। समस्त धर्मों में स्नान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जैसे हम खाते हैं, जैसा जीवन हम व्यतीत करते हैं, या फिर जैसा हमारा व्यवहार और आचरण है, इन सब का असर हमारी हर जरूरत पर पड़ता है। तो फिर स्नान इन सबसे क्यों अछूता रहेगा? स्नान करने की भी कुछ नियम है और नित्य प्रतिदिन स्नान करने के अनेक फायदे भी हैं, किंतु यदि उचित तरीके से स्नान ना किया जाए या फिर स्नान के बाद की गई सावधानियों को हम ना बरतें तो फिर इसके फायदे की जगह में नुकसान हो जाते हैं। हमारे महात्मा जिन्होंने ये सावधानियां बनाई वह अत्यधिक ज्ञानी और दूरगामी सोच वाले थे। यदि ये महात्मा बहुत ज्यादा वैज्ञानिक सोच वाले नहीं होते तो तर्क को धर्म और मान्यताओं से जोड़कर नियम ना बनाते। सबसे पहले ये जान लें कि स्नान कब जरूर करना चाहिए। पहला, स्मशान या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु वाले घर से आने के बाद तुरंत स्नान जरूर करना चाहिए। दूसरा, हजामत बनवाने के बाद या फिर बाल कटवाने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। तीसरा, स्त्री प्रसंग के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, किंतु स्नान के बाद जो जाने अनजाने हम गलतियां करते हैं उनकी वजह से हमें परेशानियों का सामना भुगतना पड़ता है। इसीलिए इन सावधानियों को ध्यान में जरूर रखें। जैसे पहली सावधानी यह है कि नहाने के बाद ना तो कभी बाल आधा पानी भरकर बाल्टी में रखें और ना ही कभी उसे उलट कर रखें। थोड़ा पानी भरकर उसमें रखने से कीटाणु होने की संभावना होती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। धार्मिक दृष्टि से भी नहाने के बाद बाल्टी में बचा हुआ पानी आयु कम करता है। वो पलट कर रखी हुई बाल्टी धन की हानि का प्रतीक होती है। दूसरी सावधानी, स्नान के बाद कभी भी अपने गीले कपड़े स्नान घर में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि राहु की दशा में बहुत ज्यादा एक बढ़ोतरी करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। गीले कपड़ों को हमेशा कपड़े धुलने की जगह पर या फिर हमें सुखा देना चाहिए, जो रस्सियां होती हैं उन पर टांग देना चाहिए। तीसरी सावधानी, चप्पल पहनकर कभी नहीं नहाना चाहिए और स्नान करने के तुरंत बाद फिर से अपने पैर कभी नहीं धोना चाहिए, इससे बरकत खत्म हो जाती है। चौथी सावधानी, कभी भी मौन रहते हुए स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय अपने मन में चाहे भजन हो या फिर कोई गीत हो आप गुनगुना सकते हैं। पांचवी सावधानी, सुहागिनों को कभी भी स्नान के तुरंत बाद बिना कुछ खाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति की आयु कम हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। भले ही एक बादाम खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, लेकिन नहाने के तुरंत बाद कभी भी अपना सिंदूर मत लगाइए। छठी सावधानी, स्नान के तुरंत बाद नाखून ना काटें, क्योंकि इससे समृद्धि कम होती है। सातवीं सावधानी, स्नान के तुरंत बाद जब तक बाल गीले हों तब तक रसोई घर में प्रवेश ना करें और ना ही खाना बनाएं। यदि किचन में जाने की आवश्यकता पड़ भी जाए तो पहले चाहे तो बादाम खा लीजिए या फिर गुड़ खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए। आठवीं सावधानी, शास्त्रों के अनुसार स्नान के तुरंत बाद श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार करने से पहले कुछ जरूर खाइए। नौवीं सावधानी, कभी भी गीले वस्त्रों में पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। घर में स्नान के बाद साफ और सूखे कपड़े पहनकर ही किसी मंदिर में जाकर या शिवालय में जाकर पूजा करनी चाहिए। 10वीं सावधानी, कभी भी दक्षिण की तरफ मुंह करके नहीं नहाना चाहिए। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।